कि अगर भारत के अंदर में रह करके भी 5 महीने से लगातार जिस तरीके से धरना और प्रदर्शन किया जाता है अपने अधिकारों को मांगने के लिए, जहां भारत का संविधान ये बताता है कि आप अपने हक की लड़ाई कहीं पर भी रहिए लेकिन लड़ सकते हैं, जो देने वाली जो सरकारें आखिर में क्यों अपने आंख और कान को बंद करके बैठी है। सरकारें लगातार ये वादा करती है कि हम रोजगार देने के अंदर में सक्षम है, और कहीं ना कहीं वो दिल्ली सरकार जो है वो लंगड़ाती हुई नजर आती है और कटघरे में खड़ी होती नजर आती है कि आज इन लोगों के चेहरे के ऊपर में जो खुशी आ जानी चाहिए थी 1 से 2 दिन के धरने के बाद, लेकिन आज अंदर में रह करके भी 5 महीने से लगातार जिस तरीके से धरना और प्रदर्शन किया जाता है अपने अधिकारों को मांगने के लिए, अगर उस अधिकार को मांगने के लिए लोग अपने घरों से निकल करके और आज अपनी ही रोजी रोटी को लेने के लिए, जहां भारत का संविधान ये बताता है कि आप अपने हक की लड़ाई कहीं पर भी रहिए लेकिन लड़ सकते हैं, अगर लड़ने का अधिकार अगर यूं कहें कि वो भी छीनने की कोशिश करी जाती है तो इसको आप क्या कहेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। आज मैं यहाँ पर राजघाट पर पहुँचा हूँ और राजघाट के ऊपर में आप लोगों को उन्हीं 5 महीने के जल लगातार जिस तरीके से अपना संघर्ष कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी को पाने के लिए, अपने काम को पाने के लिए, कि भारत के अंदर में रहने वाले वो लोग दिल्ली के अंदर में आज अपनी रोजी रोटी को किस तरीके से धरना और अधिकार के तहत मांगते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर में वही केंद्र में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की और वहीं दिल्ली के अंदर में सरकार आम आदमी पार्टी की। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की अगर बात कहें, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, तमाम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझने और समझने की जरूरत भी होगी। जो वीडियो दिखाई गई है, विधानसभा के अंदर में इन मार्शलों की आवाज़ उठी है, उस आवाज़ को लेकर के जिस प्रपोजल को तैयार करने की ये बात कही गई कि आप लोगों का प्रपोजल जो है वो विधानसभा से पारित होकर के और एलजी साहब जी के पास में जाएगा, वही आज की डेट के अंदर में कुछ लोग यहाँ के जो मार्शल हैं जो अगुवाई कर रहे हैं इस मार्शल टीम की, वही मार्शल टीम जब डॉक्टर पंत मार्ग पे पहुँचते हैं और वहीं गुरुद्वारे पर जब इन लोगों से किसी की बात होती है, सचदेवा जी से, शायद मैं एक बार उनसे जानने की पूरी कोशिश करूँगा, सचदेवा जी से जब बात हुई है तो आखिर में प्रपोजल कहाँ है, जब उसकी हार्ड कॉपी मांगी गई या हार्ड कॉपी इनसे जब मांगी गई तो ये लोग नहीं दे पाए। ये हार्ड कॉपी कहाँ पर है, ये सबसे बड़ा एक सवाल उठता है। अगर किसी प्रपोजल को पास किया जाता है तो उस प्रपोजल की हार्ड कॉपी बनती है। वहीं ये तमाम लोग जो चेहरे आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये वो मायूस चेहरे हैं कि आखिर में हमारी नौकरी को लेकर के इतनी बड़ी बात और पूरे भारत के अंदर में जब इनकी आवाज़ उठ रही है तो आखिर में दिल्ली के अंदर में 10,700 जो 92 मार्शल जिनको 11,000 बोला जा रहा है, आखिर में इनका परिवार और ये मार्शल की नौकरी जो देने वाली जो सरकारें हैं आखिर में क्यों अपने आँख और कान को बंद करके बैठी है, क्यों नहीं जानती वो, क्यों नहीं समझती वो, और क्यों नहीं वो काम करती जो सरकारें लगातार ये वादा करती है कि हम रोजगार देने के अंदर में सक्षम है, और कहीं ना कहीं वो दिल्ली सरकार जो है वो लंगड़ाती हुई नजर आती है और कटघरे में खड़ी होती नजर आती है कि दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वही ये 10,000 11,000 जो मार्शल हैं, आज इन लोगों के चेहरे के ऊपर में जो खुशी आ जानी चाहिए थी 1 से 2 दिन के धरने के बाद, लेकिन आज वही 5 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी दिल्ली सरकार के कान के ऊपर में जूं नहीं रेंगती। आखिर में क्या वजह हो सकती है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे वहीं पर अगुवाई करने वाले कुछ मार्शल और उन्हीं मार्शल की टीम के साथ कि आखिर में जिस तरीके का सम्मान और जिस तरीके का अधिकार के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो आखिर में दिल्ली सरकार क्यों सोते हुए नजर आ रही है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदित्य राय है। आदित्य जी, आज का प्रपोजल के बारे में बताइए। और आज 5 महीने आप लोगों को हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। अगर ध्यान दे रही है, क्या वो सिर्फ विधानसभा के अंदर में सिर्फ आप लोगों की जो बातें हैं उसको सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बना करके सिर्फ खड़ा किया जा रहा है, या आप लोगों के ऊपर में कार्रवाई करी जा रही है, काम करा जा रहा है आप लोगों के प्रपोजल पर? इसके बारे में आप इसे बताइए।
सर बड़ा एक लगा कि हमारे 5 महीने हो गए और हमारी बात विधानसभा के अंदर उठ रही है और लोकसभा के संसद भवन में सांसद रमेश बिधूड़ी जी भी उठा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि नौकरी बड़ी आसानी से हमें मिल रही है और नौकरी आज हमारी सरकार हमारी बात सुन रही है और सरकार हमें नौकरी दे देगी जल्द से जल्द। तो एक प्रस्ताव है यहाँ पर माननीय विधायक जो तो कुलदीप कुमार प्रत्याशी पूर्वी दिल्ली सांसद बनाए सांसद की उनको टिकट मिली आम आदमी पार्टी से, वो विधायक भी कौंडली से, वो यहाँ आए थे और हमारे साथियों के साथ में काजू कतरी बांटी उन्होंने और कहा कि आपकी नौकरी अब लग गई है। तो हमने कहा कि भाई अब हमने प्रस्ताव एलजी साहब के पास में भेज दिया। तो हमने कहा भाई एलजी साहब के प्रस्ताव भेज दिया तो एलजी साहब के पास हमने मिलने का समय दिया, लेकिन वो मिलने से हमने सोचा जब बीजेपी कार्यालय चलते हैं और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से मुलाकात करते हैं और हम अपने प्रस्ताव जो हमारा एलजी साहब के पास में गया है उस पर साइन करके हम जल्दी जल्दी नौकरी पे चले जाएं। जब उन्होंने कहा कि भाई आपका प्रस्ताव क्या ना, हमने कहा कि सर विधानसभा से हमारा प्रस्ताव तो चला गया है और एलजी साहब इस पर साइन कर दे तो हमारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा वो प्रस्ताव है कहाँ, मुझे उसकी हार्ड कॉपी दो, मैं आपकी नौकरी वापस करवाने में आपकी मदद करता हूँ, आप मुझे वो कॉपी दो। तो फिर हमें कॉपी कहाँ है वो, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। वो मीडिया के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली थी कि आपका विधानसभा के अंदर में पारित होकर और एलजी के पास में चला गया। तो हमने ये सोचा कि हो सकता है वाकई में एलजी साहब के पास में चला गया ये प्रपोजल हमारा। तो वो प्रपोजल की कॉपी जब हम ढूंढ रहे हैं तो वो प्रपोजल की कॉपी नहीं मिल रही है। तो माननीय विधायक जी को भी फोन किया है कि भैया हमें वो प्रपोजल की कॉपी दो, और जो वहाँ उनके साथ में आए थे साथी हमारे, मैंने कहा वो प्रपोजल की कॉपी तो दो, हमें वो प्रपोजल की कॉपी लेकर जाएंगे ना एलजी साहब के पास में। उन्होंने कहा कि एलजी साहब के साथ मैं मीटिंग करवाता हूँ, आप 5 लोगों के नाम दो, एलजी साहब के साथ मैं मुलाकात करवाता हूँ और वो कॉपी लाओ, मैं तुरंत आपके साइन के वापस करवाता हूँ आपकी नौकरी। लेकिन वो प्रस्ताव की कॉपी हमारे पास में वाकई में प्रस्ताव पारित हुआ है या नहीं हुआ इसकी अभी जानकारी नहीं है पूरी। भी इसके अंदर में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? सर बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। ये तो क्रेडिट लेने वाली बात है कि आम आदमी क्रेडिट ले ले, बीजेपी क्रेडिट ले ले, और ये इन्होंने ये गेम की वजह से हमारी नौकरी गई और आज भी ये गेम खेल रहे हैं हमारे पेट के ऊपर ही, आज भी ये बात को रोकूंगा 1 मिनट के लिए। मैं आपको बताऊं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी लगातार ये कहती है कि आम आदमी पार्टी ने रोक दिया, केजरीवाल जी ने रोक दिया, आम आदमी पार्टी के लोगों ने रोक दिया, और वहीं पे आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी के ऊपर में आरोप लगा रही है कि ये जो प्रपोजल है वो बीजेपी के द्वारा, एलजी के द्वारा ये रोका गया है। क्या यही लोग जिनकी बोर्ड के माध्यम से आप लोग जिस गद्दी पर बैठते हैं, जिस सिंहासन पर बैठते हैं, जिस सिंहासन से होते हुए आप लोग देश के उस सिंहासन पर चले जाते हैं जहां पर आप लोगों को शायद अब दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी एक एक वोट की कीमत से आप लोगों को वो राजगद्दी दी। लेकिन आज उसी राजगद्दी से जो इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, जो प्रपोजल इन लोगों का पास होना चाहिए था, 5 महीना का समय जो लग गया है, ये सबसे बड़ा सोचने वाली बात होगी कि आखिर में इतने बड़े भारत के अंदर में जहां पर इन लोगों की बातों का हनन किया जाता है, इन लोगों के सम्मान का हनन किया जाता है, आखिर में इसकी जिम्मेदारी क्या दिल्ली सरकार लेगी या भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र के अंदर में बनी हुई सरकार है, क्या ये लेगी? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्या नाम है सर आपका? सर मुकेश नाम है मेरा। मुकेश जी, आप ये बताइए, आज के प्रपोजल को लेकर के जिस तरीके से अगर बात कही जा रही है, क्या ये आपको लगता है कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है या आप लोगों के साथ में किसी तरीके का चुनावी मुद्दा लगा करके खेला जा रहा है? सर बिल्कुल ये चुनावी स्टैंड बना रखा है दोनों पार्टियों ने, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार भी यहाँ अपना हस्तक्षेप करती है और राज्य सरकार भी करती है। तो हम आज वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ दिल्ली के, उनसे विनम्रता पूर्वक आज लेके गए थे 11,000 परिवार के सदस्य कि हमारी जो नौकरी है तुरंत से तुरंत बहाली दी जाए। तो उन्होंने कहा कि जो प्रस्ताव पारित हुआ है यानी विधानसभा में, उसकी हार्ड कॉपी लेकर आओ और कहाँ चिन्हित किया गया है, आपको कौन से डिपार्टमेंट में चिन्हित किया गया, वो हम देखेंगे और जल्द से जल्द तुम्हारी मीटिंग एलजी साहब से करवाएंगे। एलजी साहब से करवाएंगे, ये बात कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के द्वारा ही उठाई गई थी। अब आम आदमी पार्टी के द्वारा ही उठाई गई होगी, तभी तो एलजी साहब जी के पास में वो लेकर के जाते जी। अब आम आदमी पार्टी की अगर बात कहें तो केजरीवाल जी से इस समय आप लोग क्या कहना चाहेंगे उस हार्ड कॉपी के लिए और अपने प्रपोजल के लिए जो आप लोगों को नहीं मिला है? सर हम आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया जैसे कि दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं वो हार्ड कॉपी देने की कृपा करें। जैसे कि हमारे सामने 2-4 व्यक्ति बैठेंगे, हम सब मिलके
तो उसको देखेंगे क्या है उसमें क्या नहीं है और वो दिखाएंगे उनको, तो उनके साथ हम भी चलेंगे एलजी साहब के पास और उस पर संज्ञान जल्दी लिया जा सके। सर हमारे साथ में क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इलियास खान है। इलियास जी, क्या कहना चाहते हो आप इस पूरे आज जो 5 महीने का जो समय निकल गया और उसके बावजूद में भी आज भी आप लोग धरने पर बैठे हो और एक एक रुपए के लिए आप लोग मोहताज हो चुके हो, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें जो है वो खुल नहीं रही हैं। सबसे बड़ी तो दुख की बात यह है कि हम दिल्ली के नागरिक हैं और सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम हिंदुस्तान की भी नागरिक हैं। दोनों सरकारें हमें यूज़ तो कर लेती हैं, जब यूज़ हो जाता है तो उसके बाद हमें छोड़ देती हैं। 4 महीने तो इस बात में लग गए हमें सीएम साहब से पूछने में कि हमें हटाया किसने है। अब हमारे पास आचार संहिता जैसे आपको पता है कि लगने वाली है, इलेक्शन आने वाला है, अब किससे पूछे जाके कि हमें लगाएगा कौन। आज हम बीजेपी कार्यालय सचदेवा सर के पास गए, ये उम्मीद लेके गए थे कि अगर ये केजरीवाल साहब सरकार अगर हमारे संग कुछ नहीं करती है तो आप ही इंटरफेयर कीजिए, आप अमित शाह जी से कहिए, क्योंकि गृह मंत्री हैं और हमने हमारा क्या कसूर था। हमने उस टाइम तो पार्टी नहीं देखी थी कि आम आदमी है। जब कोरोना योद्धा बने थे हम और जब हम कोरोना में काम कर रहे थे सिविल डिफेंस वॉलंटियर, तो चाहे आम आदमी का आदमी कोई बीमार पड़ता था या कांग्रेस का पड़ता था या बीजेपी का पड़ता था, जब उनकी लाशें जलानी होती थी तो हमने नहीं पूछा उनसे कि किसकी पार्टी की लाश है। हमने एक हिंदुस्तानी और एक फोर्स का जो हिस्सा थे सिविल डिफेंस का उसको निभाया। तो क्या आज हम ऐसी परिस्थितियों में आ चुके हैं जब भाई भाई का साथ नहीं था तो हमने सबको साथ दिया था, और आज क्या ये नेता हमारा साथ नहीं दे सकते? ये राजनीति में इनसे आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप राजनीति छोड़िए। हमारा 4 महीने इलेक्शन चलेगा तो हमारे घर का चूल्हा और हमारे बच्चे रोजी रोटी और खाना के दूध पानी कैसे पियेंगे? आप अभी इस चीज़ से भूल जाओ कि आप क्या करने वाले हो। अभी हमें नौकरी हमारा रोजगार कौन देगा? और उन्होंने कहा था कि आप ही लोग, कुछ पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप ही लोग उन वहाँ भेजते हो सदन में, तो हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं ये दिल्ली की लोकसभा सीट भी है। अगर जो हमें एलजी साहब से काम करा के नौकरी का लेटर देगा, चाहे आम आदमी हो या बीजेपी हो, ये सारे मार्शलों का एक ही मूड है अभी इस टाइम। और राजनीति अगर वो करना चाहते हैं तो हम भी बताना चाहते हैं, जो एलजी साहब से नौकरी का लेटर ले आएगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर वो उन्होंने नहीं लाया तो या 2024 भी है और आने वाली 2025 भी है, इन्हें जो हम सियासत पर इन्हें बैठा सकते हैं तो इन्हें उतारने का भी काम हम ही करेंगे। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए, जोरदार तालियां। हमारे साथ में कुछ बहनें जुड़ी हुई हैं जो मार्शल से हैं। मैं इनसे भी वो जो कि महिलाएं जो है लगातार अपने घरों के अंदर में ये चूल्हे से लेकर के और अपने परिवार को संभालने का पूरा वो काम करती है, लेकिन वहीं पर ये अपने घर को छोड़ करके आज 5 महीने से लगातार ये कंधे से कंधा मिला करके हर पुरुष मार्शल के साथ में भी यहाँ पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सिर्फ इसीलिए कि इनके घर की जो चूल्हा और चौकी है वो लगातार चलता रहे और मेरा परिवार जो है उन्नति और तरक्की के रास्ते पर जाए। लेकिन कहां से चलेगा सवाल है। अगर सवाल पूछा जाए तो शायद मेरे ख्याल से सरकारें जो हैं वो हमारे वीडियो को वहां पर क्लिक करके उसको रोक करके स्किप करके आगे देख लेगी। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, कब तक आप हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, कब तक इनका दर्द नहीं देखेंगे? जिस दिन इन लोगों ने अपना दर्द दिखाया है तो आप लोगों को उसी समय समझ जाना चाहिए था। लेकिन आज भी हमारे को अफसोस करने वाली बात है कि 5 महीने हो गए और दर्द इनका यूं का त्यों बना हुआ है, लेकिन सरकारें सुनने का नाम नहीं लेती, विफल नजर आती है, कटघरे में नजर आती है। जो नौकरी का देने करने वाले वादे वो लगातार इनकी जो सरकारें हैं वो इन्हीं सब चीज़ों में विफल नजर आती है। आखिर में हम लोग चलते हैं एक बारी महिला मार्शल के साथ में और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो मैं अभी मार्शल से ही परिचित करवाना चाहूँगी। मार्शल से आप परिचित कराना चाहते हैं। आप अपना घर बार छोड़ करके आप यहाँ पर बैठे हैं जहाँ आपके परिवार को नौकरी की और कहीं ना कहीं आपके उन्नति के लिए नौकरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन 5 महीने से आप लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सर सरकार से कुछ नहीं मांग है, बस एक ही रोजगार की मांग है। और ये रोजगार रोजी रोटी मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके से 4 महीने सिर्फ बताने को लग गया है कि आपको नौकरी किस वजह से निकाली गई है, अब आपका वो प्रस्ताव पास करने में फिर क्या ये 4 महीने निकालेंगे? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर ये चाहे इनके हाथ में है ना, कहते ना हाथ का जो बोलते ना, ऊपर वाले ने एक वो दे दिया है, श्रेय दे दिया है। अब मैं यही चाहूँगी कि एलजी साहब भी ऐसे साइन कर दे, हमें हमारा रोजगार वापस लौटा दे। इनके लिए हम जिंदगी भर शुक्रगुजार रहेंगे इनका। आपके घर का खर्चा किस तरीके से? सर खर्चा तो कैसे भी चले, खर्चा तो बहुत मुश्किल से चलता है सबके घर का। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास ही था कि ईमानदारी से नौकरी करने वाला, मतलब अगर काम भी दिया गया था ना रोजगार के तहत तो ईमानदारी से करी थी। इस बिहाफ पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं।
और दूसरी बात कि वहाँ से जो प्रस्ताव उन्होंने बोला है कि सीएम साहब ने बोला कि हमने मतलब हम भेज रहे हैं और एलजी साहब के हाथ में है, तो सीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन सीएम साहब के हाथ में भी पावर है कि वो हमारे रोज़गार हमें वापस दिलवा सकते हैं, और एलजी साहब के भी हाथ में पावर है कि वो हमारे रोज़गार हमें वापस दिलवा सकते हैं, और भारत सरकार के अंदर भी पावर है कि वो हमारे रोज़गार हमें वापस दिलवा सकते हैं। बस इतना ही गुजारिश करना चाहूँगी कि ये बच्चे 10,792 है ना, सब एक डिफेंस है, ठीक है, और वो डिफेंस ये होते हैं ना किसी है ना समर्थन के लिए हमेशा आगे रही है, चाहे वो आप हमारे जान पे जोखिम की बात कर लो या हमारे लिए समय मतलब अपने लिए समय ना रहते हुए भी हम उसमें समय देना, ठीक है, घर परिवार को मतलब छोड़ के इनके लिए आगे होना, है ना। एक व्यक्तिगत एक इंसान होता है पहले, है ना, लेकिन वर्दी के लिए अगर हम वर्दी पहन लिए तो घर परिवार भी हमें याद नहीं आता, लेकिन उस टाइम पे इनके कार्य याद आते कि नहीं हमें ये ऑर्डर मिला है तो हमें जाना है, तो वही तत्परता हमें और रोजगार के माध्यम से भी दिखाना है। बस ये है कि वो हमें वापस कर दे, जो रोजगार दिया था वो वापस कर दे। ऐसी बात नहीं है कि हमें मतलब जगह की मांग कर रहे कि हमें इस जगह पे इस पद पे इस है ना, जो जगह थी उसी जगह पे नहीं, तो जहाँ भी सहूलियत है 40 डिपार्टमेंट में, चाहे बस मार्शल को वो 39 विभाग में डाले या 39 विभाग को 40वें विभाग जो है बस मार्शल का वहाँ पे डाले, चाहे जैसे भी करे, पर हमारा रोजगार हमें वापस कर दे, बस यही चीज़ मांगे। और आशा करती हूँ कि एलजी साहब भी, सीएम साहब को भी थोड़ा बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस टाइम पे हम वही है कि बेरोजगार के कगार पे ही है, क्योंकि उन्होंने एलजी साहब के हवाले कर रखा है। एलजी साहब अब हमें आगे क्या करते हैं वो हमारा मतलब उनके हाथ में ना एक बागडोर आ चुकी है कि हमारी ज़िंदगी या तो बचा सकते हैं या हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं, ये चीज़ है। विश्वास अभी भी पूरा है, विश्वास पूरा सर, विश्वास पूरा है, पूरा ही रहेगा। कहते ना, मैंने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे मर जाऊंगी, पर यहाँ से उस दिन उठूंगी जिस दिन हमारे रोजगार में वापस मिल जाएगा। रोजगार वापस मिल जाएगा। हमारे साथ में बहन जी, क्या नाम है आपका? सर रेखा हूँ मैं, और बस क्या मार्शल कहना हूँ। चाहेंगे? मैं ये कह रही हूँ कि हमें हमारा परिवार चलाने में और 5 महीने हो गए, हम दुखी हो गए हैं। सुबह से लेके काम करके आते हैं, हम शाम को यहाँ से जाते हैं। हमें घर बच्चे पालने में और अपनी रोजी रोटी चलाने में किराया घर का चढ़ा हुआ है। पहले हम 5 महीने की सैलरी मिलती तब हमने दिया, आज हमें 5 महीने धरने में हो गए। हमें अपना घर परिवार चलाने में बहुत परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है। हम कह रहे हैं कि केजरीवाल सर किसी तरह हमें बताएं कि हमारी फाइल कहाँ तक पहुँची है। अगर उन्होंने पास कर दिए तो वो एलजी सर की टेबल तक पहुँचाएँ, और जो भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं हम लोगों का, सभी का रोज़गार हमें वापस कर दें। हम बहुत दुखी हो चुके हैं। ये दर्द है, आप लोगों ने देखी है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये महिलाएं वो हैं जो लगातार धरने पे 5 महीने से लगातार बनी हुई हैं। अपना परिवार किस तरीके से ये लोग पालन पोषण कर रही होंगी ये शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर परिवार के अंदर में जो महिला होती है पूरे घर को जो है वो संभालती है। हमारे साथ में राजेश जी हैं, क्या कहना चाहेंगे राजेश जी अपने प्रपोजल को लेकर के? इस समय ऐसी व्यवस्था जो बन चुकी है। जी, मैं तो सिर्फ आदरणीय उपराज्यपाल जी विनय सक्सेना जी से चरण पकड़ के प्रार्थना करता हूँ। उनका छोटा भाई राजेश सक्सेना, वो विनय सक्सेना, मैं राजेश सक्सेना का छोटा भाई हूँ। उनसे चरण पकड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमारे नौकरी देने में आप हमारी प्रपोजल को पास कर दीजिए, जो सीएम साहब बना के दे रहे हैं आपको, और हमारे को नौकरी देने में हमारी सहायता करिए। क्योंकि 4-5 महीनों का मैं धरने में बैठे हुए, फुटपाथ पे सो रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है, बच्चों की फीस जमा नहीं करा पा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे तरफ ध्यान दीजिए, हम बच्चों को रोजगार वापस दे दीजिए और अपना बड़प्पन दिखाइए। बस धन्यवाद सर जी। क्या कहना चाहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो विधानसभा में हमारी बात को रखी गई और प्रपोजल जो बना के भेजा गया, एक वो कॉपी हमारे को दी जा। दूसरी बात वो प्रपोजल, वो वैसा प्रपोजल ना भेजा जा। 2023 की बात है, 10/4/2023 को 4 डिपो बंद हुए थे और उनकी एक फाइल चलाई थी ट्रांसफर की, वो आज तक नहीं होली। वो प्रपोजल ऐसा ना भेजा था अब वो फाइल की तरह लटकाए रह जाए। प्रपोजल बना के भेजा था, अच्छी तरह भेजे जिस पर हमने रोजगार मिल जाए। और आज हद हो चुकी है हमारी भी, भूखे मरने की कगार आ गई। हमने जल्दी से जल्दी जो है ना, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट कर दो, ये जरूरी नहीं है मार्शल का, हो कहीं भी भेज दो, लेकिन हमारा रोजगार जो है वो वापस करवा दो। और इस समय ज्यादातर लोग जो है इस समय अब 40 की कैटेगरी में पहुंच चुके हैं। जी सर, उनको कोई रोजगार तो मिल नहीं सकता। 40 में भी हो गए, 50 में भी हो गए, 50 में भी हो गए, 50 में भी हो गए। कोई रोजगार नहीं मिल सकता जब तक इन लोगों का शरीर चल रहा है, जब तक इन लोगों के हाथ पैर के अंदर में जान है। लगातार ये लोग देश के लिए काम करे हैं और समाज के लिए इन लोगों ने काम किया है, तो आखिर में इन समाज के काम करने वालों के लिए, इन देश के ऊपर में निछावर होने वाले उन सिविल डिफेंस को
क्यों बेदखल किया जा रहा है, क्यों नहीं इन लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। यही हमारे पास में कुछ सर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? आर.एस. मिश्रा सर। मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रपोजल को लेकर के, और जिस तरीके से आप लोग 5 महीने से लगातार जो है वो संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय पक्का और ठोस नहीं निकल पा रहा? जैसा कि आपको सभी को पता है कि अभी आदरणीय विधायक कुलदीप कुमार जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया और विधानसभा में बोला 2 दिन 28 और 29 फरवरी को विधानसभा लगे हमारी बातें रखी गई, तो उस पर सीएम साहब ने भी उस पर अपना ध्वनि मत से उस पर पास किया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी आपने प्रपोजल हमारा बनाया है तो उसे जल्द से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र उसे एलजी साहब के पास भेजा जाए। जैसा कि हम लोग अभी कई जगह गए थे, ये सचदेवा जी के पास भी गए थे, वहाँ ऐसा हुआ कि मतलब हमारे पास अभी कोई प्रपोजल नहीं आया। प्रपोजल बना के दीजिए, उस पर हम निसंदेह तुरंत त्वरित कार्रवाई करेंगे। और हम मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी दोनों पार्टियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब जनता के चुने हुए हो, जनता के चुने हुए, तो आप दिवाली तो हमारी काली हो गई, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप सबके सहायता हो और हमारी आप सबकी कृपा हम पे बरस जाए और हमारी दिवाली होली जो आने वाली 24 को होली है, तो ये हमारी रंग बिरंगी हो जाए। हम इनसे आशा यही करते हैं और जल्द से जल्द हमारा रोज़गार हमें वापस दिया जाए। और इस आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि जैसे कि आज हम सिविल डिफेंस है, सभी है, और हम ये भी आश्वासन देना चाहते हैं दोनों सरकारों को, चुनी हुई दोनों सरकारों को, कि कभी भी देश पर या राज्य पर कोई भी आपदा आएगी तो हम सभी सिविल डिफेंस के जवान कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ ये ना सोचे कि हमें निष्कासित कर दिया, रोजगार नहीं दिया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन देश और समाज के साथ हमेशा हम जुड़े रहेंगे। इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। चलिए, आप लोगों ने इन लोगों की बातें सुनी, समझने की कोशिश करी होगी। मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो एलजी साहब तक जाकर के पहुंच जाए, केजरीवाल जी तक जाकर ये पहुंच जाए, और वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि उनको भी पता लग सके कि हमारे देश के अंदर में जो बेरोजगारी है वो कितने चरम सीमा पर है। और कहीं ऐसा तो नहीं जो भारत और दिल्ली की राजनीति दोनों मिक्स होकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को जो है वो बेघर होने पर मजबूर कर दे। आप लोगों की राजनीति इस तरीके की भी नहीं होनी चाहिए, ताकि इन लोगों को जो है वो जो रोज़गार मिलना चाहिए, तो आखिर में ये रोज़गार का जो प्रपोजल है वो क्यों नहीं पास हो रहा, ये सबसे बड़ा आप सवाल होगा। वहीं पे कुछ हमारे साथ में महिला है। और क्या नाम है आपका? दीपा। दीपा जी, आप मार्शल में ही थी? यस। कितने समय से आप काम कर रहे थे मार्शल में? मुझे तो हो गए थे 19 में लगी थी मैं। 2019 के अंदर में लगे थे। और इस समय जो है आप लोग बेरोजगार हैं और आप लोग धरने पे 5 महीने से बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे सीएम केजरीवाल जी से? हम तो इतना ही बोलेंगे, जो हम लोग लगे हुए थे, जहाँ हमें बेशक वहाँ लगा दीजिए, लेकिन हमें लगा दीजिए। हमसे पूछिए, अब हम ना इस साइड के ना उस साइड के, हम तो बीच में फंसे हुए हैं। कितनी उम्र एज भी चली गई है, अब 25 की हो जाऊंगी इस समय 25 के आप हो जाएंगे, इसके बाद में आप कहीं ना कहीं बेरोजगार नजर आएंगे। तो ये चीजें तो इन्हें सोचनी चाहिए ना, कितने लोग हैं, कितने बच्चे जाने वाले, कितने लोग हैं जिनकी एज चली गई है। अब ये जो बुढ़े हो गए वो कहाँ जाएंगे? इन्हें यूं नहीं सोचना चाहिए, ये लोग जाएंगे कहाँ? ना किसी कंपनी में काम मिलेगा ना कुछ। इतने साल हमने इसमें दिए, वो कहाँ, कोई फायदा थोड़ी ना है। तो इन्हें बोलना चाहिए ना कि आगे चल के सीएम हो आप। हम लोगों की वजह से यहाँ पाए थे, यहाँ दिल्ली में। जब हम ही लोगों को कुछ रोजगार नहीं मिलेगा तो हमें तो लगता नहीं कोई फायदा है इनके आने का। कोई फायदा नहीं लगता है। तो कोई कहीं फायदा ना कहीं अब इस समय अगर आप लोगों को नौकरी मिल जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर में जो सरकार जो आम आदमी पार्टी की है वो खड़ी हो जाए, तो इन लोगों का रोजगार भी मिलेगा। और दिल्ली के अंदर में जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लगातार यूं ही बंद करके, और ये लोग भी सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जिस तरीके से मैं लगातार दिखाता हुआ आया हूं कि इन लोगों ने हमेशा यही बात बोली है, जो भी पार्टी हो, अगर कोई भी पार्टी इन लोगों का सहयोग करते, इन लोगों का साथ करती है, तो ये 10,000 जो 792 मार्शल जो हैं, ये लोग 11,000 की तादाद आप इनको मत समझिए। इनके परिवार के अंदर में अगर 4-4 व्यक्ति भी आप करेंगे तो 4 लाख के बराबर अगर ये ना हो जाए तो आप कहिएगा। जी, दिल्ली के अंदर सर वैसे भी हमारी सिविल डिफेंस की जो भर्ती है 4 लाख के करीब है। 4 लाख बिल्कुल। और उसमें थे ये 10,792 जो बता रहे हैं ना, 10,792 जॉब पे थे। फिर इनके परिवार हैं और हमारे से अलग 4 लाख बच्चे वो हैं। तो आप लगा के देखो दिल्ली में कितना वोट है। और अब हमने ये ठान लिया है, जो हमारी नौकरी के लिए हमारा कागज लेकर आएगा कि भाई ये तुम्हारी नौकरी है, हम उसी के साथ खड़े होंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। सीधी बात है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मैम, क्या नाम है आपका?
मेरा रिंकू नाम है। आप भी मार्शल में थे? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हम युवा हैं, हम युवाएं से ही इनकी जो राजनीति है, ये राजनीति जो कर रही है गलत कर रहे हैं। युवा हम उठाने वाले हैं और युवा हम गिराने वाले हैं। तो अगर हमें जो रोजगार देगा तो हम उसकी तरफ जाएंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। कुछ कहना चाहेंगे आप? 100 बातों की एक बात कि हमें हमारा रोजगार वापस दे दिया जाए। रोजगार वापस दे, टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। कोई समाधान नहीं है। चलिए, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।